हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे यूएई विजिट वीज़ा और उसके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, बहुतों ने कमेंट किया है कि यूएई विजिट वीज़ा को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाइए जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स हो, क्या क्या हमें लेके आना है अकॉर्डिंग टू आवर नेशनलिटी, क्या होनी चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएई विजिट वीज़ा अवेलेबल कितने डेज़ का है। तो 30 डेज़ का है और 60 डेज़ का है। आप कोई सा भी विजिट वीज़ा ले सकते हैं। अच्छा, वैलिडिटी की बात करते हैं। जब आपको यूएई का विजिट वीज़ा मिल जाता है तो वीज़ा की एक वैलिडिटी होती है जो कि 60 डेज़ की होती है, यानी कि उस 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको ट्रैवल करना होता है। उसके बाद आप उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडिटी होती है स्टे वैलिडिटी, यानी कि जिस दिन आप एंट्री करते हैं उस दिन से चालू होती है, और अगर 30 दिन का वीज़ा है तो 30 दिन उसी दिन से काउंटिंग होना शुरू हो जाता है। 60 डेज़ का वीज़ा है तो 60 डेज़ उसी दिन से, वो आपका फर्स्ट डे होता है जिस दिन आप एंट्री करते हैं, वो होता है आपका स्टे वैलिडिटी और वीज़ा वैलिडिटी। क्लियर हो गया। अब जैसा कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं जो पहले भी थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि चेक हो रहा है और स्ट्रिक्टली चेक हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो वीज़ा है वो वैलिड वीज़ा होना चाहिए। कोई भी फेक वीज़ा या थर्ड टर्म का वीज़ा, यानी कि जिसको बोलते हैं कि आप वीज़ा जहाँ से बनवाए हैं वो अगर सही ना हो, तो जो भी हो, फेक वीज़ा आपके पास नहीं होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए यूएई का। साथ ही साथ आपकी जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए, 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे पासपोर्ट भी चेक हो रहे हैं, पासपोर्ट भी आपका वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट आपका फेक नहीं होना चाहिए या एक्सपायरी डेट पास नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स। थर्ड चीज़ जो लग रहा है वो है टिकट्स, आपके आने का टिकट और जाने का टिकट। यानी कि आप जिस भी एयरलाइन से आ रहे हैं या जिस भी स्टेशन से आ रहे हैं, जिस भी एयरपोर्ट से आ रहे हैं, वहीं का आपको रिटर्न टिकट चाहिए और उसी एयरलाइंस का चाहिए। अगर एयरलाइंस अगर डिफरेंट होता है तो भी एंट्री मिल रहा है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी एंट्री नहीं मिल रहा है, लेकिन आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारा चीज़ डिपेंड कर रहा है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर, लेकिन एज़ पर रूल आप जिस भी एयरपोर्ट से आ रहे हैं वहीं का रिटर्न टिकट होना चाहिए आपका, और उसी एयरलाइंस का टिकट आपके पास होना चाहिए। ये हो गया टिकट के बारे में। अब जो उसके बाद वाली चीज़ है वो है कैश। कैश या क्रेडिट आपके पास मिनिमम 3000 दिरहम आपके पास होना चाहिए। कोई भी करेंसी में चलेगा, ऐसा नहीं है दिरहम में होना चाहिए, रुपीज़ में हो सकता है, अदर करेंसीज में हो सकता है, डॉलर्स में हो सकता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 3000 दिरहम मिनिमम की होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है वो है यहाँ आकर आप कहाँ रहने वाले हैं, उसका फुल प्रूफ आपको देना है। पहले क्या होता था कि दोस्तों का डिटेल्स, एमिरेट्स आईडी, किसी रिलेटिव का एमिरेट्स आईडी दे देते थे, चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके फादर मदर है या हस्बैंड वाइफ हैं या आपके बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा में हैं, आप उनके पास आ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन उससे बाहर का कोई भी एमिरेट्स आईडी का प्रूफ आप नहीं दे सकते हैं। ऐसे में आपको होटल बुकिंग दिखाना ही दिखाना है। आप किसी और तरीके की बुकिंग अगर आप दिखाते हैं जो पे एट होटल होता है, ये होता है, तो वो नहीं मान्य होगा। और बेड स्पेस भी अगर आप दिखाते हैं कि हमें कॉल में बात हो गई है, ये बेड स्पेस है, तो एटलीस्ट आप कितने दिन की बुकिंग करेंगे, तो 3-4 दिन की बुकिंग आपको करके आनी है। वो बुकिंग यहाँ पर आपको शो करनी ही करनी है। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ हो रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं 5000 दिरहम भी हमसे मांगा गया है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जो वीज़ा है वो 2 मंथ्स की है। 2 मंथ्स का वीज़ा अगर आप लेके आते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुतों से बात हुई है, वो लोग बोल रहे हैं 5000 दिरहम वो लोग मांग रहे थे। तो अगर आपका 2 मंथ का वीज़ा है तो एटलीस्ट आप लोग 5000 दिरहम लेकर आइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर दिन न्यूज़ में आ रहा है, हर दिन लोगों से सुनने में मिल रहा है कि एयरपोर्ट से काफ़ी लोगों को भेजा जा रहा है या एयरपोर्ट में ही 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक रखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी उनके रिलेटिव हैं ये हैं, वो जाके कुछ डिपॉजिट्स वगैरह दे रहे हैं, उसके बाद उनको लाया जा रहा है। ऐसा सिनेरियो इस समय पे है मेनली दुबई एयरपोर्ट में। अगर आप शारजा आ रहे हैं, रसल खैमा आ रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा चेकिंग आपको नहीं मिलेगी, लेकिन दुबई एयरपोर्ट में ऐसा है।
तो ये पूरा फुल डिटेल हो गया विज़िट वीज़ा से रिलेटेड। आपकी टिकट, स्टे डिटेल्स, पैसे, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आपने फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई किया और अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अगर फैमिली के साथ अप्लाई किया है तो आप फैमिली के साथ ही आइए, अकेले मत आइए। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर देने के लिए आप रेडी रहिए कि यहाँ पे आप किस लिए आ रहे हैं। तो बेटर है कि घूमने के लिए विज़िट वीज़ा जब लिया है तो आप बोलिए विज़िट वीज़ा के लिए, विज़िट करने के लिए आए हैं, टूरिज़्म पर्पज़ के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।